भारत में न हो तालिबान का जन्म, इसलिए योगी सरकार का बड़ा कदम। दारुल उलूम वाले देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलेगी योगी सरकार। सवाल उठता है, क्या अफगानिस्तान के तालिबान और यूपी के देवबंद का आपस में कोई रिश्ता है? नमस्कार, मेरा नाम है अभिनव और DRN में आज बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने के साथ ही यहाँ पर प्रदेश भर के चुनिंदा 15 ऑफिसरों की तैनाती के बारे में। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने निर्णय लिया है कि देवबंद में एटीएस यानी एंटी टेररिज्म स्क्वाड का सेंटर स्थापित किया जाएगा। इसे आतंक निरोधी दस्ता कहा जाता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सूचना सलाहकार सलभ मणि त्रिपाठी ने ट्वीट कर कहा है, तालिबान की बर्बरता के बीच यूपी की खबर भी सुनिए। योगी जी ने तत्काल प्रभाव से देवबंद में एटीएस कमांडो सेंटर खोलने का निर्णय लिया है। उन्होंने जानकारी दी है कि इसके लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू भी हो गया है और प्रदेश भर से चुने हुए करीब 1.5 दर्जन तेज तर्रार एटीएस अधिकारियों की यहां तैनाती की जाएगी। बता दें कि देवबंद में दारुल उलूम स्थापित है, जहां से इस्लामी देवबंदी अभियान शुरू हुआ था। तालिबान को भी इसी विचारधारा से प्रेरित बताया जाता है। आतंक के मामले में भी देवबंद बदनाम रहा है। इसके लिए जिला प्रशासन ने 2000 वर्ग मीटर जमीन पहले ही एटीएस को अलॉट कर दी है। जानकारी दे दें कि देवबंद से पहले लखनऊ और नोएडा में एटीएस का कमांडो ट्रेनिंग सेंटर खोलने की तैयारी चल रही है। लखनऊ में अमौसी और नोएडा में इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास इन सेंटर्स की स्थापना का निर्णय लिया गया है। दोनों स्थानों पर जमीन भी फाइनल कर ली गई है। फरवरी 2019 में देवबंद के 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया था। ISI के एजेंट्स भी यहां से दबोचे गए थे। यहां से कुछ ही दूरी पर सहारनपुर से भी कई आतंकी पकड़े जा चुके हैं। देवबंद में 300 से ज़्यादा मदरसे हैं। दारुल उलूम के यहां होने की वजह से देश दुनिया के मुस्लिम छात्र शिक्षा लेने यहां आते हैं। देवबंद के बारे में देश विदेश के मुस्लिम जानते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से यहां आतंकी गतिविधियां होने के कारण इसका नाम अब बदनाम हो गया है। देवबंद के इस कमांडो सेंटर से देवबंद, सहारनपुर, मेरठ तक का एरिया कवर हो सकता है। इन जिलों में कई संवेदनशील क्षेत्र हैं। अब आपको बता दें कि अफगानिस्तान पर तालिबान ने कब्जा कर लिया है, लेकिन इस बीच इस बात को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई है कि क्या तालिबान यूपी के देवबंद सेमिनरी से प्रेरित है। तालिबान को देवबंद विचारधारा से प्रेरित बताया जा रहा है, लेकिन उत्तर प्रदेश के देवबंद में कोई भी शख्स या उलेमा इस बारे में खुलकर बोलना नहीं चाहता। आखिरकार तालिबान के साथ देवबंद का कनेक्शन है क्या? इसको जानने के लिए हमें करीब 150 साल पीछे जाना होगा। तो अब आप जानिए कि 1857 के बाद जब देश में अंग्रेजी हुकूमत का शासन शुरू हुआ और इस्लामी शासन का अंत हो गया, तो इस्लाम की एक बार फिर स्थापना करने के नाम पर 1866 में मोहम्मद कासिम और राशिद अहमद गानगोही ने सच्चा इस्लाम और सच्चा मुसलमान बनाने के नाम पर देवबंद के दारुल उलूम में मदरसे की शुरुआत की। शुरुआत में कहा गया कि इस मदरसे का उद्देश्य इस्लाम धर्म की अच्छाइयों को दूसरे धर्म के लोगों को बताना है और इस्लाम धर्म से उन्हें प्रभावित करना है। बताया जाता है कि वर्तमान समय में अफगानिस्तान में जितने भी मदरसे हैं, उनमें ज़्यादातर मदरसे देवबंदी विचारधारा को मानने वाले हैं। तालिबान तलबा शब्द से बना है, जिसका अर्थ छात्र होता है, और ये तालिबान अफगानिस्तान और पाकिस्तान के देवबंदी मदरसे से निकले हुए छात्र हैं। देवबंदी उलेमा मौलाना कारी मुस्तफ़ा देहलवी यानी राष्ट्रीय अध्यक्ष इत्तेहाद उलेमा ए हिंद ने बताया कि हम इस पर कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि हम हिंदुस्तानी लोग हैं। हिंदुस्तान के कानून को हम मानते हैं और वहाँ जो हो रहा है वह तालिबान और अफगानिस्तान के लोग समझें, हमें इससे कोई मतलब नहीं है। वहीं दूसरी तरफ मौलाना कारी राव साजिद ने भी इस बात का खंडन किया है और कहा कि देवबंदी विचारधारा का तालिबान से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि देवबंद दारुल उलूम से जो भी तलबा पढ़कर जाता है वह हर शहर में मिलेगा। दारुल उलूम देवबंद से शांति अमन का पैगाम जाता है। भारत की आज़ादी में भी दारुल उलूम का बहुत योगदान रहा है। दारुल उलूम देवबंद हमेशा से शांति भाईचारे का पैगाम देता है। देवबंदी विचारधारा का तालिबान से कोई संबंध नहीं है। विकिपीडिया के अनुसार तालिबान एक रोमनकृत है, जिसका अर्थ होता है स्टूडेंट यानी कि छात्र। तालिबान और देवबंद पर विकिपीडिया के हवाले से लिखा गया कि भारत के देवबंद शहर में इस्लाम की स्थापना को मूल में रखकर देवबंदी मदरसा की शुरुआत हुई। 19वीं सदी के अंत में मदरसा नाम पड़ा। इस मदरसे की स्थापना मोहम्मद कासिम नानौतवी, राशिद अहमद गंगोही और कई अन्य हस्तियों ने 1866 में की थी। वहीं भारतीय विद्रोह के 8 साल बाद 1857-58 देवबंदी आंदोलन की राजनीति शाखा जमीयत उलेमा ए हिंद की स्थापना 1919 में हुई थी। जमीयत उलेमा हिंद ने पूरे देश में प्रचार प्रसार किया कि उसने स्वतंत्रता में बड़ी भूमिका निभाई। अफगानिस्तान का तालिबान दरअसल देवबंद सेमिनरी से निकली हुई विचारधारा का ही एक रूप है। यही नहीं, पाकिस्तान के 15 से 25% तालिबानी सुन्नी मुसलमान खुद को देवबंदी ही मानते हैं। देवबंदी सेमिनरी से प्रभावित विचारों के समूह जैसे TTP
SSP LEJ एक उग्रवादी विचारधारा का समूह है। वहीं अफगान के प्रमुख नेता और पाकिस्तानी तालिबान नेताओं ने देवबंदी मदरसों से ही पढ़ाई भी की है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, बांग्लादेश में अधिकांश मुस्लिम सुन्नी हैं जो मुख्य रूप से हनफी स्कूल के न्याय शास्त्र और धर्मशास्त्र को मानते हैं। उनमें से अधिकांश देवबंदी के साथ तबलीगी 51%, बरेलवी या सूफी 26% है। कौमी संस्थाओं के रूप में देवबंदी ज़्यादातर निजी इस्लामी मदरसों के मालिक हैं और बांग्लादेश में अधिकांश उलेमाओं का निर्माण करने का कार्य करते हैं। इसी तरह हमसे जुड़े रहिए और देखते रहिए D3 का स्पेशल प्रोग्राम DRN।